तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सबसे पहले हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। इफ़ अ पर्सन हैज़ नो वर्क टू डू, ही इज़ अनएम्प्लॉयड। इफ़ अ पर्सन इज़ विलिंग टू डू अ वर्क but he has no work to do it on a salaried basis, on a fixed wages rated basis, then he is involuntarily unemployed. वो तो काम करना चाहता है लेकिन उसके पास काम नहीं है, तो वो इसीलिए अनएम्प्लॉयड है, तो वो इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड है। इफ़ अ पर्सन इज इंटेंशनली अनएम्प्लॉयड देन इट इज़ वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। वो काम करना ही नहीं चाहता इसीलिए अनएम्प्लॉयड है, तो वो वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड है। अब और कैटेगरी में बांटते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, एक कंपनी की, किसी बिजनेस की साइकिल जो होती हैं, हमने देखा बिजनेस की क्या क्या साइकिल होती हैं। ग्रोथ, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। एक बिज़नेस की ये साइकिल होती है जो बूम आता है। अब रिसेशन का फेस चल रहा है बिज़नेस का, तो लोग जो होंगे, जो पर्सन होंगे, जो एम्प्लॉयड पर्सन होंगे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ले ऑफ करना चालू कर देगी कंपनी। इसीलिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जब होती है जब काम तो बतेरा है लेकिन करने वाले कम हैं। क्यों? या तो उनमें स्किल नहीं है, या उन्हें कैसे जॉब मिलेगी ये नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं जॉब कैसे कहाँ है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, पावर क्राइसिस, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये सब होता है। ये टेम्पररी होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, देखो हमारे एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक फसल 6 महीने के लिए होएगी, एक फसल 3 महीने के लिए होएगी। 3 महीने में उसकी बुनाई कटाई सब हो जाएगी, बाकी 9 महीने क्या करें। या फिर 6 महीने के लिए कोई फसल उगाई जाएगी, उसमें उसकी बुनाई कटाई हो जाएगी। चावल है, धान है, जो है, गेहूँ है, ये सब ऐसे ही होता है। तो जो अपने खेत पे 6 महीने के लिए एक फसल उगा रहा है, वो 6 महीने के लिए तो खाली बैठा है, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप सिर्फ अपने स्टेटस की वजह से, कैपिटल की वजह से, या फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, या कास्ट के हिसाब से आप कोई काम आपको मिल रहा है, आप करना नहीं चाह रहे, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। किसी स्ट्रक्चर की वजह से आप कोई काम करना नहीं चाहते, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक खेत पे जितनी ज़रूरत है लोगों की, काम करने वालों की, उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। एक खेत पे 2 लोगों का काम है, 6 लोग लगे हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट उसी को कहते हैं। अगर 2 लोग काम करेंगे तब भी उतनी फसल होगी, 6 लोग काम करेंगे तब भी उतनी फसल होगी। तो वो जो 4 लोग एक्स्ट्रा थे, वो कहीं और काम करके अपना गुजारा कर सकते थे, इनकम बढ़ जाती और अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता। चलो नेक्स्ट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। नेचर को पढ़ेंगे हम, एक्सटेंट आप खुद पढ़ोगे। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया, एक सीज़न में काम कर लिया, अगले सीज़न के लिए कुछ है ही नहीं उगाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मिक्स क्रॉपिंग करो। 6 महीने कुछ उगाओ, 6 महीने कुछ उगाओ, आप पूरे साल आपके पास काम भी है, इनकम भी है और फसल भी है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे ही आपके चेक में आ गया कि आप कम लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को हटा दो, या फिर उस जगह पे उतने ही लोग काम करो जितने की ज़रूरत है,
बाकी लोग दूसरा काम ढूंढ लो। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे क्या होते हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं। अब गरीब तो इतने सारे हैं, रूरल एरियाज़ में, गांव देहात में इतने सारे लोग हैं जिनके पास लैंड दी हैं, उन सबको काम चाहिए दूसरे के खेत में काम करने के लिए। लेकिन बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं वो तो कम हैं, तो वो सारे ऐसे छोटे छोटे फार्मर्स को काम नहीं दे सकते, तो इसीलिए ये क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग सीमित ही इंडस्ट्रीज सीमित लोगों को ही वर्क करने के लिए दे सकती है। अब माइग्रेशन तो इतना हो जाता है रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ में, इतने लोग आ जाते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सबको काम नहीं दे सकती। किसी में स्किल्ड नहीं है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो इन लोगों वो लोग इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अब स्किल की कमी है, आप लोगों ने पढ़ लिया, डिग्री है आपके पास, लेकिन आपके पास आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, स्किल नहीं है, तो आप क्या काम करोगे। तो ऐसे लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार होते हैं। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, जितने लोगों को काम मिल सकता था उससे कम लोगों को काम मिला हुआ है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखो अब क्या क्या कारण हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। पॉपुलेशन स्पीड रेट से ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो करेगी तो ज़्यादा लोग हैं, एक फैमिली में 6 मेंबर हैं, तो उनका स्टेटस तो पुअर रहा, उनको इतनी ना तो एजुकेशन की एक्सेस मिली, ना हेल्थ की एक्सेस मिली, ना फैसिलिटीज़ मिली, ना स्किल मिली। अब वो काम ढूंढ रहे हैं सब, तो हम सबको काम दे ही नहीं सकते। लो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी ने ग्रो कम किया, हमने इंडस्ट्रीज़ में काम कम लोगों को दे पाए, एजुकेशन कम लोगों को दे पाए, तो अब वो लोग अनएम्प्लॉयड ही तो रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। फेलियर ऑफ प्लानिंग, इनइक्वालिटीज़ रही, हमने रिच को रिच बने रहने दिया, पुअर को पुअर बने रहने दिया, रिच के अमीरों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पुअर के बच्चे गरीब गरीब स्कूलों में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में। बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे नई टेक्नोलॉजी को जानते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन को जानते हैं, यूएस से उनको टीचर पढ़ा रहे हैं, देशों दुनिया की सारी खबरें उनके पास है, उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ों की एक्सेस है, जिनके इंसाइक्लोपीडियाज़ की एक्सेस है, मैगजीन्स की एक्सेस है, लाइब्रेरीज़ की एक्सेस है। वो अमेरिकन इंग्लिश बोल सकते हैं, वो इंडियन इंग्लिश बोल सकते हैं। वही पुअर स्कूल के बच्चे फिर पुअर है, इतनी स्किल्स नहीं है उनके अंदर, तो वो प्लानिंग का फेलियर है, वो अनएम्प्लॉयड में रह जाएंगे। फिर नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है,
लेकिन हम एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर पे इस तरह से टेक्नोलॉजी आए कि वो लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके और साथ के साथ फसल भी बढ़ सके। ऐसा हो तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों कम होगी। हम उन्हें टेक्निक्स भी नहीं बताएं, पर ऐसा हो नहीं पाता, तो अनएम्प्लॉयमेंट रह जाती है, पॉवर्टी रह जाती है। नेगलेक्ट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जो छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, वो खुल नहीं पाती क्योंकि हम उनको ग्रांट नहीं कर पाते क्रेडिट, या फिर वो टेक्निकली फॉर्मेलिटीज़ में उलझे रह जाते हैं, वो खोल ही नहीं पाते, तो अनएम्प्लॉयमेंट रह जाता है। स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ स्लो होती है। किसी तरह की स्ट्राइक हो गई, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, इंडस्ट्री ख़त्म होने को आ गई, जिससे कि इंडस्ट्री बंद हो गई, कितने लोगों को इकट्ठे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, कैपिटल कम पड़ गई, बिजनेस ही नहीं खुला, लोग तो अनएम्प्लॉयमेंट रह गए। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बच्चों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग देकर एक ऐसे वोकेशन के लिए तैयार नहीं कर पा रहे जिसमें वो ट्रेंड हो, स्किल्ड हो और परफेक्ट हो, कोई भी एक वोकेशन। इसलिए हम कहते हैं डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। लैक ऑफ मोबिलिटी, लोगों के अपने लैंड से बहुत भावनाएं जुड़ी हैं, तो इसीलिए वो अपने लैंड को चेंज नहीं करना चाहते, चाहे उस पर उन्हें काम ना मिल रहा हो, वो लैंड बंजर हो गया हो, गवर्नमेंट की भी नहीं सुनते, तो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज़, प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरी फुल्ली यूटिलाइज हो ही नहीं पा रही, यानी कि जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता था उतने लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास मशीनरी हमने कम लगा रखी है, या फिर हमारे पास और कैपिटल नहीं है, या फिर हम और लोगों को सैलरी देने के लायक नहीं है, या फिर हम कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। मॉडर्नाइजेशंस, अब मॉडर्नाइजेशन में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आ गई, इतनी अच्छी अच्छी मशीनरीज आ गई कि वो एक साथ 100 लोगों का काम कर रही है, तो इतने सारे लोगों को हम अनएम्प्लॉयड कर रहे हैं। इसके अलावा और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि हम गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल्स, क्रेडिट जैसे इनपुट्स नहीं दे पा रहे, स्किल्ड लेबर नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। अच्छा, रिजल्ट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के? गरीबी है, खाना नहीं मिलेगा, पुअर रह गए, एजुकेशन नहीं मिलेगी, पुअर रह गए। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एक इंसान जितना काम कर सकता था, जो इंसान जितना काम कर सकता था उतना काम उसने किया ही नहीं, तो वो अंडर यूटिलाइजेशन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग सोचेंगे, उनको हिलाना बहुत आसान है, उनकी मानसिकता को चेंज करना कि मैं इतने लोगों को काम दूंगा, मैं ये बढ़वाऊंगा, मैं ये बढ़वाऊंगा, मैं ये बढ़वाऊंगा। लोग सोच रहे हैं इनका हमें काम मिलेगा, हमारी कंट्री में बरकत आएगी, और कर कोई भी नहीं रहा, सिर्फ वोट लेने के लिए। सोशल इविल, इस तरह की चीज़ें ड्रग्स को, थेफ्ट को, गैम्बलिंग को बढ़ावा देती हैं। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, भरने के लिए किराया नहीं है, तो वो कुछ तो गलत करेंगे।
इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लोग क्या करते हैं, अब अनएम्प्लॉयमेंट है ना, आपको काम नहीं मिल रहा, आप कम तनख्वाह में हमारे यहाँ काम कर दो जी। क्या करें, काम ही नहीं करना तो पड़ेगा। पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उनके साथ फॉर्मेलिटीज़ कम करो और उन्हें बढ़ावा दो, उन्हें प्रमोशन करो, उनका साथ दो, ताकि वो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें और ख़ुद भी एम्प्लॉयमेंट पा सकें और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, इनिशिएटिव्स चलाओ, फैमिली प्लानिंग के लिए इनिशिएटिव्स चलाओ, पॉपुलेशन कहाँ कितनी है इस पे काम करो। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का इस्टेब्लिशमेंट करो कि आप जाके अपना रिज्यूमे सबमिट करो, आपको अगर काम नहीं मिल रहा है तो हम काम देंगे, हम देखेंगे कि कहाँ काम नहीं मिल रहा है तो हम काम देंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वोकेशनल एजुकेशन दो बच्चों को, जिससे कि वो ट्रेंड हो सके और काम सीख सकें। उनके पास अगर वो किसी काम में वो अपनी एजुकेशन से काम नहीं भी कर पा रहे हैं तो वो वोकेशन जो इन्होंने इतने सालों में सीखा है वो उसके बेसिस पे अर्निंग कर सकें। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप अपनी कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश करो, रोड बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, मेट्रोज बनाओ, टूरिस्ट प्लेसेस में साफ़ सफाई करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वार्ड्स रखो, स्टाफ रखो, अलग अलग तरह की पोस्ट पे, बैंक्स में स्टाफ रखो, जिससे कि सुविधा भी हो पीपल को, कंट्री भी डेवलप लगे और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके अंडर क्या कहते हैं कि अगर आपके पास काम नहीं है तो आपको 100 दिन का काम गवर्नमेंट देगी और वो नहीं दे पाई तो आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आजीविका, इसमें क्या होता है कि आपको जब तक आप गवर्नमेंट आपका को पैसे देगी जब तक कि आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं उठ जाते, आपके पास खाने के लिए आप लोग अपना अर्निंग करने के लायक नहीं हो पाते, तब तक गवर्नमेंट आपका ध्यान रखेगी। और इसको बाद में नाम चेंज करके दीनदयाल अंत्योदय योजना से कर गया था। आपको अपना काम खोलने के लिए ट्रेनिंग देगी, गवर्नमेंट्स के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने के लिए कोशिश करेगी और वुमेंस को हाउस होल्ड चलाने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए ट्रेन करेगी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, मुद्रा बैंक, छोटे टर्म्स एंड कंडीशंस पे, कम टर्म्स एंड कंडीशंस पे, कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल सके अपना छोटा सा बिजनेस क्रिएट करने के लिए, तो आपको मुद्रा बैंक लोन देगा। थैंक यू। छोटी सी यूनिट थी, एक क्लास में ख़त्म हो गई, इसको फटाफट आज कंप्लीट कर लेना क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है, बहुत सारी यूनिट्स करनी हैं और पेपर आ चुके हैं। अब मेरे चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना
थैंक यू।